महागठबंधन को इस बार जो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इनकी डर है, लहर है, जो भी है, तुरंत ये उद्घाटन कर रहे हैं। और हमें लगता है राम मंदिर 1 जनवरी से पहले भी उद्घाटन हो सकती है। राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था और उसमें प्रधानमंत्री की भी सहभागिता होनी चाहिए। राष्ट्रपति हमारा प्रथम व्यक्ति होता है देश का, उनको आप आमंत्रित करना चाहिए था। ये हमारे देश पे एक सवालिया निशान हो गया। लेकिन संसद का प्रधानमंत्री होता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे ख्याल से। जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी मतलब जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में किसी के अगर त्याग है, समर्पण है, तो आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, उनको उन्होंने बुलाया नहीं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है जो पार्टी को खड़ा किया। नमस्कार, मैं पीयूष मिश्रा नारद टीवी के विमर्श मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जनता की राय जानेंगे जो भारत नई संसद का उद्घाटन हुआ है उसके संबंध में। आइए कुछ महान भावों से हम लोग जनता की राय जानते हैं। जी भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है भैया आपका? राकेश सिंह मेरा नाम है। अच्छा राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो नई संसद का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, जी आपकी क्या राय है? पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा आप लोग किस न्यूज चैनल से हैं? हम लोग नारद टीवी से हैं, नारद टीवी फ्रॉम लखनऊ। ओके सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ और सारे देशवासियों को नए संसद मिलने पर सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और इस संसद से हम लोगों को काफ़ी खुशी मिली है और मैं एक चीज़ से असहमत हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो माननीय राष्ट्रपति जी को न्योता नहीं दिए थे उद्घाटन में, इससे मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ क्योंकि देश के प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, तो उनको आमंत्रित करना चाहिए था। भले उनसे उद्घाटन ना किया जाता लेकिन उनको बुलाना चाहिए था। बाकी जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है उससे हमें बहुत खुशी मिली है कि एक हमें नया अपने देश को नया घर मिला है जहां से हमारे देश के फैसले लिए जाते हैं आम पब्लिक के लिए। और मैं सारे देशवासियों को पुनः तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जो नई संसद मोदी जी ने उद्घाटन किया है उसमें विपक्षी ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए था, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है जी ठीक है, लेकिन संसद का प्रधानमंत्री होता है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा। और जिस देश में पार्टी अगर संप्रभु है और महाबली है, महाबली कहने का मतलब है कि उसको पूरी सीटें मिली हैं एक तरफा, तो ये बहुत मायने नहीं रखता है कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया, तो इनको वो नहीं बुलाया, तो ये नहीं किया। ये सब आप जैसे लोकल लोगों के लिए राजनीतिकरण हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। राष्ट्रपति को बुलाना ना बुलाना ये बहुत ये मतलब इसका भाजपा ने एकदम सही कहा है, भाजपा ने जो किया एकदम सही किया। ना मैं भाजपा का पक्ष रख रहा हूँ ना मैं कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर संप्रभु है देश तो प्रधानमंत्री के पास उतनी ताकत है कि वो कर सकता है। और आप बताइए, घर बनाएगा कौन? प्रधानमंत्री बनाया है, तो बुलाए किसको क्यों भाई? उसको 2024 का चुनाव लड़ना है तो क्रेडिट कौन लेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को चुनने वाला खुद है प्रधानमंत्री, तो क्यों बुलाएगा भाई? अब ये सब बातें हैं कि फलाने को नहीं बुलाए तो इनको नहीं बुलाए, ये सब राजनीति बातें होगी। मैं राजनीति बात नहीं करना चाहता, लेकिन सीधी बात है कि प्रधानमंत्री का अगर किया तो कोई गलत नहीं, कोई अपराधी नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। आइए कुछ और लोगों की हम लोग बातें जानते हैं। जी भैया। मेरा नाम शालिक खान है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, भोलू पांडे मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने सही बोला, ना कांग्रेस ना बीजेपी दोनों बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी देश में जो नियम है उस हिसाब से इनको चलना चाहिए। सिर्फ भाजपा 2 लोगों की पार्टी बन के रह गई है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी मतलब जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में किसी के अगर त्याग है, समर्पण है, तो आडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, उनको उन्होंने बुलाया नहीं। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है जो पार्टी को खड़ा किया। और दूसरी लाइन हमारी ये है कि इनका जो एक बहुत बड़ा मतलब खास आदमी जो है इनका, जो पूरे जो दोबारा इनकी सरकार बनवाए, माननीय नितिन गडकरी जी, इन्होंने नितिन गडकरी जी को भी उस लायक नहीं समझा। मतलब ये भाजपा में सिर्फ 2 ही लोगों की टीम रह गई है, एक अमित शाह एक मोदी जी, तो ये चीज देश के लिए सही नहीं है। और दूसरी बात जो है, ये चाहे जितना तैयारी कर लें, महागठबंधन को इस बार जो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इनकी डर है, लहर है, जो भी है, तुरंत ये उद्घाटन कर रहे हैं। और हमें लगता है राम मंदिर 1 जनवरी से पहले भी उद्घाटन हो सकती है।
और हमें जहां तक बात है कि अभी और कुछ भी उद्घाटन ये करेंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इनका हर चीज फ्लॉप हुआ है। विदेश नीति। अच्छा भैया, एक चीज और है, ओवैसी जी बोल रहे हैं सभी धर्मों को सम्मान नहीं किया गया, किसी को एक धर्म की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया, सभी धर्मों को बुलाया नहीं गया। ओवैसी की जो राजनीति है वो उनकी अलग स्तर की राजनीति है। वो उनको तो मैं कहता हूँ कि गुजरात के अहमद पटेल जी चले गए दुनिया से, उनको तो हम कहते हैं कि अहमद पटेल की जगह लेने चाहिए, कांग्रेस हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक की जो राजनीति है वो हमेशा कांग्रेस की है इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे तो मैं उनको राय देना चाह रहा हूँ, अगर ओवैसी जी तक मेरी आवाज पहुंचा दीजिए आप नारा टीवी, तो मैं ओवैसी जी को दिल से सलाम करता हूँ कि बहुत बरिष्ठ पढ़े लिखे आदमी, उनको अहमद पटेल जी की जगह खाली है। राहुल गांधी हाथ मिला के अपनी पार्टी को उनसे आप कंबाइन कर लें और चुनाव आप लड़ें, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है परसेंटेज आपका जो है कम है, और यहाँ जब तक आप लोगों को लेकर नहीं चलेंगे आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आपका भी जो है वही क्या नाम है, प्रवीण तोगड़िया वाला हाल हो जाएगा, विनय कटियार वाला हाल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरी ये अपनी निजी राय है। जी भैया, कुछ लोगों की और बातें हम जानते हैं। मेरा कहना ये है कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिलीव करते हैं। हमारे देश का संविधान जो है संसदात्मक प्रणाली पे काम करता है, तो संसदात्मक प्रणाली में आप खुद स्वविवेक का इस्तेमाल करिए कि आपके यहाँ सुप्रीम कौन है। और आप राष्ट्रपति की बार बार कह रहे हैं महागठबंधन ये वगैरह, वो आपका पॉलिटिकल माइलेज हो सकता है, लेकिन मोदी जी का पॉलिटिकल माइलेज तो संसद का उद्घाटन है ना, उनको 2024 का चुनाव लड़ना है ना, तो अपने ओहदे के अनुसार जो उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं। ये फालतू की बातें हैं कि राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष को बुला लेते, वो भी थे, उनको बुलाया गया था ना? वो भी थे। देखिए, राष्ट्रपति हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे मैं बोला ना कि अभी क्या है कि बीजेपी के पास बहुमत खुद की है, तो वो चाहे कुछ भी करे, लीगल वोगल ये सब कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। चौराहों पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें की जा सकती हैं। वो देश का संप्रभु, देश का वो प्रधानमंत्री है, वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया कुछ राय देना चाहेंगे आप? जी, मैं यही कहूँगा भैया कि जो चीज़ें अभी हो रही हैं ठीक है एक तरह से, लेकिन उद्घाटन जिससे करवाना चाहिए, ठीक है, लोग बहुत सारे, सबका ओपिनियन होता है, अलग अलग होता है। मेरा ओपिनियन ये है कि एज ए स्टूडेंट के नाते जितना मैं पढ़ा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था, और उसमें प्रधानमंत्री की भी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र, जैसे मोदी जी कहते हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम, पूरे देश परिवार है हमारा, और हम लोकतंत्र की जननी हैं। तो लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहिए, इनको दिखाना चाहिए कि राष्ट्रपति ने हमारे यहाँ एक दलित महिला ने आगे बढ़ करके किसी इतने बड़े राष्ट्र का नाम ऊंचा किया है, गर्व से ऊंचा किया है। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा भैया। जी भैया, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं भैया की बातों से सहमत हूँ कि भैया जो बोले कि राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, हाँ बिल्कुल बुलाना चाहिए, क्योंकि आप उद्घाटन करिए, प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है, पावर उनके पास ज्यादा होती है, लेकिन राष्ट्रपति हमारा प्रथम व्यक्ति होता है देश का, उनको आप आमंत्रित करना चाहिए था। ये हमारे देश पे एक सवालिया निशान हो गया, मतलब इसकी छवि थोड़ा धूमिल होती है कि आज प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करता है संसद भवन के उद्घाटन में, तो इससे मैं भी नाखुश हूँ। बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। नया संसद भवन मिला है देश को, जहाँ से हमारे देश को संचालित किया जाता है, और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि आप लोग इस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोगों ने जाना नारा टीवी के माध्यम से कि ये जो संसद बनाई गई है, इसका एक लोगों का मिला जुला नजरिया है कि मोदी जी उद्घाटन करना भी चाहिए था, मोदी जी उद्घाटन नहीं करना चाहिए था। कैमरामैन दीपक श्रीवास्तव के साथ पीयूष मिश्रा, नारा टीवी, धन्यवाद।